नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज के सवाल करने हैं। आपने भी कुछ समय पहले देखे साधारण ब्याज के सवाल। साधारण ब्याज के हमने आसान तरीके से क्वेश्चन सॉल्व किए, जिसमें हमने दर को आधार बनाया और दर के सहारे क्वेश्चन सॉल्व किए। और आज जो हम सॉल्व करने वाले हैं चक्रवृद्धि ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज को भी हम दर के ही सहारे सॉल्व करेंगे। इसमें पहला क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, देखिएगा। इस धनराशि का 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 105 रुपए होगा। तो आपको इसमें करना क्या है, दर को लेना। देखो 10% है, 10% को भिन्न में तोड़ेंगे तो 1/10। पहले साल के लिए अगर 10 है तो एक ब्याज लग जाएगा, कितना हो गया 11। अगले वर्ष क्या हो रहा है, फिर लगेगा 10 और ये हो जाएगा 11। इनका गुणा कराएंगे तो ये हो गया 100, इसका गुणा करा दिए तो 121। ये हमारा जो हुआ करता है ये प्रिंसिपल होता है और ये होता है ए मतलब मिश्र धन। और इन दोनों का जो अंतर होता है ये होता है CI कंपाउंड इंटरेस्ट। तो यहाँ पे जो अंतर आ रहा है वो कितना, 21 का अंतर आ रहा है। और यहाँ जो हमें दिया चक्रवृद्धि ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज 21 बराबर हो जाएगा 105। तो यहाँ से 1 बराबर से भाग करके इसको निकालेंगे तो 21 पंचे 105 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। इस तरह ये निकाल दी। अब हमें क्या चाहिए, इसमें मूलधन चाहिए। अब देखो मूलधन चाहिए, धन क्या होगा इसका, प्रिंसिपल निकालना था। देखो प्रिंसिपल क्या 100 माने थे और 1 यूनिट की वैल्यू कितनी 5, तो 100 यूनिट की वैल्यू 5 से गुणा करा देंगे तो 100 गुणे 5 करेंगे तो 500 रुपए से क्या हो जाएगा, मूलधन हो जाएगा। इस तरह से ये क्वेश्चन का आंसर हो गया जो सॉल्व कर लिए। हमारा अगला क्वेश्चन दिया हुआ है 3000 रुपए का 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष का मिश्रधन क्या होगा। इसको सॉल्व करना है तो आप देखिए 10% दिया है, 10% का जो भिन्न तोड़ा तो कितना होता है 1/10। तो यहाँ पर अगर 10 पहले है तो एक ब्याज लग जाती है तो 11 हो जाएगा। पहले वर्ष के लिए 2 वर्ष की बात किया, फिर 10 लगेगा और 10 से 11 हो जाएगा। इसका गुणा करा दिए तो कितना हो गया 100, 11 गुणे 11 किए तो कितना हो गया 121। ये क्या है, हमारा प्रिंसिपल होता है, ये हमारा ए मिश्रधन होता है और ये होता है हमारा ब्याज CI होता है। ठीक, हमें क्या चाहिए, 2 वर्ष का मिश्रधन चाहिए। कोई बात नहीं, मिश्रधन निकालना है। और इसमें दिया है 3000। देखो 100 यूनिट हमारा प्रिंसिपल है तो 100 बराबर 3000 के है। तो 1 बराबर अगर निकालेंगे तो इसको भाग कर देंगे तो कितना हो जाएगा 30। हमें क्या चाहिए, यहाँ से मिश्रधन, और मिश्रधन निकालने के लिए यहाँ पर कितना है हमारा मिश्रधन 121 है। तो इसमें 1 यूनिट की वैल्यू है 30, 121 यूनिट की चाहिए था, 30 से गुणा करा दिया। जैसे 30 से गुणा कराएंगे तो 0, 3 के 3, 3 दूनी 6 और 3 के 3 मतलब 3630 रुपए इसका हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन दिया है क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें कहा गया है 25,000 का 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष का मिश्रधन ज्ञात कीजिए। तो देखिए 2 वर्ष का मिश्रधन ज्ञात करिए ना है, कोई दिक्कत नहीं। इसमें आपको करना क्या है कि 20% उठाया हमने, 20% को जैसे फ्रैक्शन में तोड़ेंगे तो 1/5 हो जाएगा। अगर पहला वर्ष है तो 5 में 1 लगेगा तो 6 हो जाएगा। दूसरे वर्ष के लिए यहाँ भी क्या होगा 5 और 1 जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा 6। अब क्या करो, इसका गुणा करा दो। 25 गुणे 5 गुणे 5 करेंगे तो 25 और 6 गुणे 6 ये हो जाता है 36। ये है हमारा प्रिंसिपल, ये होता है ए मिश्रधन। हमें ज्ञात क्या करना, 2 वर्षों का मिश्रधन ज्ञात करना। तो देखो मूलधन कितना दिया 25 यूनिट, तो ये 25 यूनिट किसके बराबर हो जाएगा 25,000 के। तो यहाँ से 25,000, तो अगर यहाँ से 1 यूनिट का मान निकालेंगे तो 25 से भाग करेंगे तो कितना निकल के आएगा 1000 रुपए ये। और चाहिए क्या मिश्रधन, तो देखो मिश्रधन जो निकालेंगे कितने यूनिट है 36 यूनिट और 1 यूनिट का मान है 1000 रुपए। तो 36 यूनिट का मान कितना हो जाएगा 36,000 रुपए। इस तरह से ये क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, जो आंसर आ गया। हमारा अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें क्या है, किस धन का 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष का मिश्रधन 13,310 रुपए हो जाएगा
उस धन को हमें ज्ञात करना है। तो आपको करना क्या है, 10% को उठाया हमने, तो 10% बराबर क्या होगा, 1/10। पहला साल 10 से 11, दूसरा साल फिर 10 से 11, अगला साल हुआ तीसरा साल तो 10 से 11। इन तीनों का गुणा कराएंगे तो 10 धाम 100, 100 धाम 1000 रुपये हो जाता है ये। और इसका गुणा कराएंगे, 11 गुणे 11 कराएंगे तो 11 गुणे में 121 हो जाता है। और फिर 11 गुणे में 121 गुणे 11 करेंगे तो ये हमारा हो जाता है 1331 रुपए हो जाता है ये हमारा हो गया प्रिंसिपल, ये हमारा ए मिश्र धन। और हमें चाहिए क्या, किस धन का, वो धन ज्ञात करना है। तो यहाँ पर 3 वर्ष के लिए हो गया और मिश्र धन दिया, मतलब 1331 बराबर कितना हो जाएगा, 13000, ये हुआ 31 इसके बराबर हो जाएगा। यहाँ से हम निकाल लेते हैं 1 यूनिट का मान निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ से देखिएगा ये इतने यूनिट है तो हमें चाहिए कितना, 1 यूनिट का मान जैसे भाग करोगे तो 10 हो गए। चाहिए क्या हमें, यहाँ पर मूलधन चाहिए ये, तो हम निकालते हैं मूलधन, निकालते हैं प्रिंसिपल। तो मूलधन हमने कितना माना, मूलधन मान के चले हैं कि 1000 है, तो ये हमारा 1000 गुणे 1 यूनिट की वैल्यू कितनी निकल के आ रही है, 10। तो जैसे इसमें हमने गुणा कराया तो कितना हो जाएगा, ये हो जाता है हमारा 10,000 रुपये हो जाएगा। इस तरह से ये क्वेश्चन को भी सॉल्व कर दिए। हमारा अगला क्वेश्चन दिया हुआ है जिसमें कहा गया है 5000 का 3 वर्षों का 10% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर 10% है तो 10% हमने लिया तो बन गया 1/10। 3 वर्षों का चाहिए तो देखिए पहले वर्ष के लिए 10 से 11, दूसरे वर्ष के लिए फिर हो गया 10 से 11 और अगले वर्ष के लिए फिर हो जाता है 10 से 11। इसका गुणा करा देंगे तो कितना हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। इसका गुणा कराओगे तो 1331 हो जाता है। अब यहाँ पर मूलधन दिया, ये तो हमारा प्रिंसिपल हो गया, ये है हमारा मिश्र धन। और इसमें जो ब्याज है ये कितने का अंतर आ रहा है, 331 का अंतर है, ये हमारा होता है CI हो गया, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो यहाँ पर देखो 1000 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5000 हमें दिया हुआ है ये, तो 1 यूनिट अगर निकालेंगे तो कितना निकल के आएगा, 5। हमें क्या चाहिए, ब्याज चाहिए था, चक्रवृद्धि ब्याज, तो CI चाहिए था। CI हमने मान के कितना चला, ये है 331 और 1 यूनिट की जो वैल्यू है वो कितनी है, 5। जैसे 5 से गुणा कराते हैं तो 5 के 5, 5 से 15 के 5, 5 से 15 1, 1655 रुपए इसका जो होगा ब्याज हो जाता है, चक्रवृद्धि ब्याज। इस तरह से ये सॉल्व हो गया।